कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र का निरादर किया है। 4 दिसंबर को भिवानी में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नायब है लेकिन उनकी कलम में स्याही गायब है, ये भी तंज वो कसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि धान घोटाला, एस्टेट घोटाला और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। लाडो लक्ष्मी योजना, एसवाईएल और राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी उन्होंने टिप्पणी की। 90 पर अभी हमारा पूरा देशव्यापी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, जो हरियाणा में भी हर जिले के अंदर हमारे जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है और उसके प्रमाण और तथ्य सामने आए देश के सामने। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग, पैसे का अंधा दुरुपयोग, जो कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है और उन पैसों को चुनाव में हर तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर आज प्रजातंत्र पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जो समान अवसर मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में क्या प्रजातंत्र बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन हमारे कर रही है। पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश सरकार में एक के बाद एक किस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं। ये डबल इंजन का अर्थ अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना हो गया, ऐसा दिखाई देता है। इसका अब ताज़ा उदाहरण आपने देखा कि धान घोटाला, जो बड़ा भारी घोटाला, आज कई अखबारों में प्रकाशित हुई खबर कि 40% तक जो भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी पाई जाए तो 40% तक उसमें वो गायब पाया, 40%। और यही कारण है जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ और हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि इस सीज़न में आप सबको जानकारी है कि काफ़ी व्यापक वर्षा हुई थी और बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पैदावार घटी थी। आप किसी भी किसान से पूछो, धान की बात रहो, बाकी फसलों की बात हो, तो पैदावार घटी। एक और तो पैदावार घटी प्रत्येक खेत में आप देखो, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां है वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं और जिनके पास है उनकी जवाबदेही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। ये स्थिति, कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते। तो फिर चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा? इनका वायदा क्या था? इनका वायदा था प्रत्येक महिला को, पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाएगा। लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10, लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं। और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसका जीता जाता सबूत। अभी हमारा पूरा देशव्यापी